सवेरा से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है ना। दूसरा दिन यादगार किसका है? हाँ, दुर्गा के 9 रूपों में किसका यादगार है आज? ब्रह्मचारिणी, अर्थात तप के आचरण पर चलने वाली। ठीक है, तो ब्रह्मचारिणी का मतलब है पवित्रता का भी प्रतीक होता है, जो संगम युग की यादगार है ना। पहले है मम्मा जगदम्बा, बाकी सभी शिव शक्तियों की सभी की यादगार है। तो कहते हैं कि शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती ने बहुत तपस्या किया था। ठीक है, बहुत खंड, और उन्होंने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए और तपस्या के आधार पर शिव को प्राप्त किया था। तो कमल जो दिखाते हैं और निशानी तो पवित्रता की है, और एक हाथ में कमंडल अर्थात किसका है? मंथन करो। कमंडल अर्थात ज्ञान अमृत से भरा हुआ कलश, जिसे अन्य आत्माओं की भी क्या कर रहे हैं? प्यास बुझाने की सेवा ब्रह्मचारिणी माँ करती है ज्ञान अमृत के द्वारा। तो आज वो है, आज द्वितीय दिन। तो अभी भक्त लोग बहुत साधना में सभी लगे हुए हैं, तो सभी को भी क्या करना है? ऐसे समय पर थोड़ा सा करो, थोड़ा कम करो। तो ऐसे समय पर सभी को अभी साधना का पूरी तरह माहौल है चारों ओर, तो हमें भी बहुत योग साधना में लगना है। सभी को वाइब्रेशन देना है, प्रकाश देना है, और इस समय पुरुषार्थ बहुत अच्छे से हो सकता है ना। असुरों पर क्या करना है? विजय प्राप्त करना है। तो आज की जो मुरली है, तो इसमें बाबा ने कहा कि रियल गोल्ड की बात बाबा ने कही, सच्चा सोना। सच्चे सोने की विशेषता क्या होती है? कई बार बाबा ने बताया। हाँ, उसको जैसा भी ढालना चाहे, जैसे डिजाइन में
वो इतना सॉफ्ट होता है, नरम होता है, उसको मोल्ड कर सकते हैं रियल गोल्ड की निशानी। जैसे मिलावट होगा वो मोल्ड नहीं होगा। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा कि कैसी भी परिस्थिति आए, परिस्थिति अनेक प्रकार की आएगी, तो जिस प्रकार की परिस्थिति आए उस अनुसार से अपने आप को मोल्ड कर लेना, परिवर्तन कर लेना। तो वो जो है वो सोने की बात है, लेकिन यहाँ भी क्या करना है, बाबा बच्चों को हर प्रकार की परिस्थिति में अपने को मोल्ड करके चलना है। एक बात बाबा ने कही, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है ना। तो इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि अगर हद की इच्छा की बात बाबा ने कहा, अगर इच्छा रखते हैं तो इच्छा कभी खत्म नहीं होती। इच्छाएं क्या होती, इच्छाएं तो बढ़ती ही जाती, हद की इच्छाएं। तो बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या बनना बना, इच्छाएं क्या होती है उसका भी ज्ञान ना हो, अविद्या हो जाए। तो बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताया, स्वमान से सभी जो है हद की इच्छाओं को समाप्त कर सकते हैं। स्वमान ऐसी चीज है ना, स्वमान में इतनी ताकत है जो सबकी हद की इच्छाएं समा जाती है। कैसे कैसे, जैसे कि बाबा ने कहा, हम बच्चे हम जानते हैं स्वमान कि मैं संतुष्ट मणि हूँ ही संतुष्ट मणि। तो क्या होगा, जब स्वमान ही संतुष्ट मणि का है तो किसी प्रकार की इच्छा कामनाएं तो नहीं होंगी ना। मैं संपन्न मैं संपन्न आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, तो इससे सब में संतुष्ट। तो इस प्रकार से हद की जो इच्छाएं हैं वो मृग तृष्णा के समान है, जो बढ़ती ही जाती है और रिजल्ट कुछ भी नहीं है ना। एक इच्छा हद की पूरी होगी तो दूसरी उत्पन्न हो जाएगी। तो अभी बाबा ने कहा आज की मुरली का सार, अब विस्तार से सुनते हैं। कभी मत भेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो, कभी मत भेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से क्या बोल दिया बाबा ने, आज कौन बताएंगे क्या हुआ? हाँ, माया अजगर के पेट में चले जाए। पढ़ाई छोड़ दिया, पेट में चले जाए। पेट में चले जाएंगे माना माया हप कर जाएगी, माया अजगर निकल जाएगी। प्रश्न है, यह कॉमन सत्संग ना होने के कारण, यह कॉमन सत्संग ना होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को, बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है ना। ये साधारण सत्संग नहीं है। और तो बाबा ने कहा कि कौन सा, किन बातों में सावधानी चाहिए, कौन सा सावधानी आते रहेंगे। और सत्संग है ना, ये सत्संगों से अलग है, क्योंकि उसमें पवित्रता के बारे में नहीं बताते हैं। इसमें और बोलते हैं पवित्र मेरा में बनना है, इसलिए बुराई नहीं देना। उत्तर है, यह दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं, यह दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है, यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। ठीक है, पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं। पवित्र बनने में क्या होते हैं, माया के विघ्न पड़ते हैं। इसलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है।
बच्चे कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। दूसरी पॉइंट, अपने को मियाँ मिठू समझ, अपने को मियाँ मिठू समझ किसी की ग्लानि मत करना। माया बड़ी चंचल है, माया बड़ी चंचल है। अगर बाप से रूठ कर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ ले। अगर बाप से रूठ कर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ लेगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी। फिर क्या होगा? फिर तो आजकल के पेट में चले जाएगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी। इसलिए श्रीमत लेते रहना, इसलिए श्रीमत लेते रहना। बाप दादा की राय में, बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। अर्थात बाबा ने जो कहा उसे क्या करना है? स्वीकार करना है। बाबा ने जो कहा उस पे कोई सोचने की बोलने की बात ही नहीं है। हाँ। गीत बजा है मरना तेरी गली में, पूरा करो। हाँ, बहुत अच्छा। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, कहते हैं जब हम आपके बने हैं, यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। यह बेहद के रावण की क्या है? लंका है जो विनाश होनी। लंका को क्या लगने वाली? अभी आग लगने वाली। यह जो सिलान में लंका दिखाते, श्रीलंका दिखाते ना, एक नारियल के एक छोटा सा हिस्सा, बाबा कहते हैं यह तो बात बिल्कुल झूठी है। वो लोग भी बहुत नाराज होते हैं, ऐसा सुना है। यहाँ कहते हैं कोई रावण नहीं था वो लोग, ठीक है। तो बाबा कहते हैं सिलान एक टापू है ना, समुद्रों से घिरा हुआ जो स्थान टापू है, समुद्र के बीच में। बेहद का बाप समझाते हैं, कहते हैं ना लंका जो थी ना, सोने की लंका, वो समुद्र के बीच में थी। तो आज पृथ्वी के चारों ओर क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। और सोने की लंका अर्थात कितना आकर्षण है संसार में, खाना पीना देखना सुनना, कितना आकर्षण है ना। तो सोने की लंका ही बन गया है। तो बाबा कहते हैं ऑल राउंड समुद्र है, देखो पूरा समुद्र है। हाँ, दिखाते हैं ना, किसने चक्कर लगाया था इतिहास में? वास्को डिगामा ने ऑल राउंड चक्र लगाया। तो गोया धरती पानी के ऊपर ठहरी हुई है ना, बेट हो गया ना, माना बेट माना टापू। यह बेहद की खाड़ी है। रावण का राज्य सारे बेहद के आइलैंड पर है। यह बेहद की लंका है, सिर्फ सिलान ही नहीं है। वह समय तो अब है ना, जिस लंका की बात चल रही थी, रावण के राज्य की बात जो कहानी बना दिया गया है, पौराणिक कथा बना दिया है, वो तो प्रैक्टिकल में अभी की बात है। यह समय तो अब है ना। यह तो शास्त्रों में कितने गपड़ लगा दिए,
गप। गप किसको कहते हैं? अंधेरे में तीर मार देना, हाँ वही तो गप है ना। हाँ, जो नहीं है वो कहना, झूठ। हम भी समझते थे शायद ऐसा हुआ। कौन समझते थे? पहले ब्रह्मा बाबा जब दादा लेखराज के रूप में थे, भक्ति मार्ग में थे, तो भी क्या समझते थे? ऐसा ही हुआ होगा। कुछ भी उस समय ख्याल नहीं चलता था। विचार करें तब तो ख्याल चले ना। उस समय तो बुद्धि बिल्कुल लाकअप थी, बुद्धि को ताला लगा हुआ था। बाबा अपने अनुभव भी शेयर कर रहे हैं कि मुझे भी उस समय कुछ पता नहीं था। अभी बुद्धि का ताला खुला है। मनुष्य तो समझते हैं बंदर सेना ली। राम ने रावण से लड़ने के लिए क्या किसका सेना लिया? बंदर की। उन्होंने पत्थर उठाए और पत्थर से क्या बनाया? फूल बनाया। सत्यवचन महाराज जो लोग सुनते हैं, हाँ, उन्होंने पुल बनाए, उस पार गए। फिर हनुमान ने क्या लगा दिया? आग लगाई। देश देश बहुत कहानी बना पूरा दी। जल गई है। लंका जल गई। क्या क्या बातें बैठ बनाई हैं। आग तो इस समय सारी दुनिया को लगती है। अभी तो बॉम्ब मिसाइल आदि होगा ना, विनाश कार्य के समय अभी तो पूरी धू धू करके पूरी दुनिया जलेगी। यह भारत अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि है, इसलिए इनको अविनाशी खंड कहा जाता है। बरोबर भारत प्राचीन था, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। बरोबर भारत प्राचीन के साथ साथ क्या था? अविनाशी खंड है। बाकी जो इस समय जो भी खंड है, विदेश आदि जितने भी क्या होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। विनाश ज्वाला में सब खत्म हो जाएंगे। यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई। कौन से यज्ञ से? रुद्र ज्ञान यज्ञ से। लड़ाई शुरू यहाँ से हुई है। अभी तो यह छोटी छोटी रिहर्सल है। अभी जैसे युद्ध चला ना यूक्रेन का, कहीं और जो है, कितनी आग धू धू करके वो जो देश चल रहा था, ये सब क्या है? रिहर्सल है। तुम्हारी बुद्धि में है कि सारी दुनिया में रावण राज्य है, इसका अब अंत है और राम राज्य की क्या है? आदि है। यह बातें और किसी की बुद्धि में आ ना सके। तुम थोड़े से ही ब्राह्मण जानते, समझते भी हो कि अभी सारी दुनिया क्या होनी है? खत्म होनी है। हम बाप के गले का हार बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। जैसा जैसा हुआ था ऐसे फिर से होना है। कितना अच्छा यह चक्र है, 4 युगों का चक्र कितना अच्छा है। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। अब चक्र में उसको याद नहीं करना। अच्छा है, कहेंगे हम नीचे गिर गए, माया आ गई। 5 स्वरूप का जो अनुभव है ना चक्र में, अब उसको कितना अच्छा, उसको बाबा कहते याद करो, कितना अच्छा था। हर युग में विशेषताओं को। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। इस समय सभी धर्म जरूर है। अभी सभी धर्म है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। हिस्ट्री क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। यानी कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर आता है, ऐसे हो ना सके कि रात ना आए। बिना रात आए दिन आएगा? नहीं आ सकता। हद में भी और बेहद दोनों में। घनघोर अंधेरी रात के बाद भी सूर्य निकलने से ही दिन आता है। और ज्ञान अंधेरे में ज्ञान सूर्य निकला और जो स्थूल सूर्य निकलता है, तो अंधेरी रात के बाद तो दिन अवश्य आता है। बाप सब राज आकर के समझाते हैं। हम एक्टर 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह भी जानना चाहिए ना।
84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं है, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष की है। वो लोग तो तुमको कहते हैं शास्त्रों में तो ऐसा है ही नहीं। अब नई बातें, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है, यहाँ की जब ज्ञान की बातें जब सुनाते हैं वो सुनते हैं, कहते है ही नहीं, यह तो तुम्हारी कल्पना है। क्या बोलते थे? कल्पना। बाबा कहते हैं ना जानने के कारण तो ऐसे ही कहेंगे ना, शास्त्र तो पढ़ते रहते हैं, है ना, क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान है। इसलिए तो बाबा कहते हैं नहीं पढ़े वही अच्छा है। उनका कोई दोस्त तो है ही नहीं। बाबा कहते हैं सतयुग में यह शास्त्र, कहानियां, नॉवेल्स आदि तो होंगे ही नहीं, क्योंकि तो सृष्टि का प्रारंभ है भाई। इतिहास अतीत जब बीत जाता है तो इतिहास पढ़ते हैं, उस समय तो कुछ भी नहीं होगा। वहां तो भारत बिल्कुल ही सचखंड बन जाता है। भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा क्या है? तीर्थ है। यहाँ सोमनाथ का मंदिर कितना भारी है, ऐसा मंदिर कब कहाँ भी बन नहीं सकता पूरे विश्व में, क्योंकि हीरे का लिंग था ना, कोहिनूर हीरा जिसमें लगा था, उस मंदिरों में इतने रत्न लगे हुए थे, सोने हीरे आदि कितने लगे थे, सोचो, कभी नहीं बन सकता इतना मूल्यवान मंदिर। फिर यह मंदिर आदि फिर आज बनेंगे, कब बनेंगे पूछ रहे हैं बाबा, बताओ। हाँ, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर काल से, तब बनाते हैं, और कोई तो बना ना सके। तुम संवत भी बता सकते हो, आज से फलाने टाइम से भक्ति शुरू होगी। हाँ, कैसे 2500 वर्ष पहले पहले कौन पुजारी बनेंगे? हाँ, पहले हम देवी देवताओं में भी कौन? बाबा कहते पहले पहले जो पूज्य थे कौन थे? लक्ष्मी नारायण। पहले लक्ष्मी नारायण ही पुजारी बनेंगे। तो पहला पुजारी जो राजा विक्रमादित्य कौन था? नारायण की आत्मा ही तो थी ना, तो पहले नंबर में वो पुजारी बनेंगे। सिंगल ताज होगा, तो अपर काल में कैसा ताज होगा? कौन सा ताज नहीं रहेगा? वाह, क्राउन ताज, पवित्रता का ताज नहीं रहेगा ना, रावण उतार लेगा। हाँ, रतन जड़ित ताज होगा, लेकिन पवित्रता का क्राउन का ताज नहीं होगा। सिंगल ताज होगा। शिव बाबा का फिर सोमनाथ का मंदिर बनाएंगे। जिस बाबा ने स्वर्ग का मालिक बनाया उसका सम्मान करते हैं। क्या करेंगे? भले जान नहीं जान रहे थे, फिर भी उनका मंदिर ही पहले बनाएंगे। फिर से कौन आकर लूटेगा? बाबा सबका नाम ले रहे हैं। फिर से मोहम्मद गजनवी आदि आकर लूटेंगे, है, और लूटना भी नूंद है उनका। हाँ, बाबा ने एक बार मुरली में, साकार मुरली में आप लोगों ने सुना होगा, कहा था अगर उसे पता होता मेरे बाप का मंदिर है तो नहीं लूटता हो। सुने थे ना, मुरली में आया था एक बार, साकार मुरली में, है ना। उसने पता थोड़ी भी सबका बाप है ना, बापों का बाप, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे उसका एक रोल है, फिर से क्या करेगा? फिर से आके फिर लूटेंगे। यह बातें तुम बच्चों को ही बाप बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं भगवान आया, गीता का ज्ञान इतना सुनाया, जो सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी लिख ना सके। और उन्होंने गीता फिर कितनी छोटी सी बना दी है, और उसमें सच्चाई कितनी है? वो भी आटे में नमक के बराबर सच्चाई है। गीता लॉकेट में भी होती, कई लोग लॉकेट बना के उसका श्लोक आदि पहनते हैं। अब लॉकेट पहनने से कुछ होगा क्या? अगर हम इस शिव बाबा का भी लॉकेट बनाकर पहन लेंगे, उसको याद नहीं करेंगे तो कुछ काम आएगा क्या? लॉकेट तो बाबा कहते हैं गीता के लॉकेट में होती है, वैल्यूबल चीज है ना, उसका मतलब है कि बहुत कीमती मानते हैं उसको। इतना लव गीता पर रहता है, गीता के प्रति एक श्रद्धा के कारण, गीता के प्रति प्यार है, श्रद्धा, इसलिए
बाबा ने इतनी छोटी सोने की डिब्बी में डालकर प्रेजेंट भी दी है। बाबा भी दिया है किसी को। कब? भक्ति मार्ग में गीता पाठी थे ना, सोने के डिब्बी में, सोच लो, वो डाल के दिए थे। अब तुम बच्चे समझते, अच्छा लगता है। बाबा अपना अनुभव भी हाँ पहले का बताते हैं, क्या क्या किया था, आता ही रहता है। अनुभवी तन है ना, बाबा भी शामिल थे। अब तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान का सागर है ना, तो ज्ञान भी कैसे देते हैं? अथाह ज्ञान देते हैं और अंत तक देते रहेंगे। हम यह मुरली इकट्ठी कर सकेंगे क्या? उस समय तो नहीं, यह रखने की चीज ही नहीं है। शास्त्र आदि तो फिर भी भक्ति मार्ग के काम में आते हैं। हम जो लिखते हैं वह फिर क्या काम में आएंगे? कहाँ तो हमारी 2-4 हजार मुरलियां, कहाँ उन्हों की करोड़ों के अंदाज में गीता है। जिसने उसके बारे में व्याख्या अलग किया, उसकी गीता अलग हो गई। उसको किसी ने और खींच दिया, उसकी गीता अलग हो गई। छोटी सी इतना। तो बाबा कहते हैं सब भाषाओं में गीताएं बनती है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता का बहुत मान है। गीता शास्त्र आदि कितने पढ़ते होंगे। बाप समझाते हैं यह ज्ञान जो तुमको मिलता है, यह क्या है? बिल्कुल ही नया ज्ञान है। इनका पुस्तक तो है ही नहीं। अगर ये नया ज्ञान नहीं किसी और के पास होता, ये नया ज्ञान नहीं होता, अनेकों के पास होता, पुस्तकें होती। भगवान राजयोग कैसे सिखाते हैं यह अब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी इस ज्ञान के नशे में रहने वाले बहुत थोड़े हैं। आज उस नशे में रहते हैं और कल भूल जाते हैं। माना सदा नशे की बात बाबा कह रहे हैं। बाप को भूल जाते हैं तो ज्ञान को भी क्या करते हैं? भूल जाते हैं। बाप को फार कती दी तो खलास। बाबा को भूल गए तो मुरली भी क्या हो गया? खलास हो गया ना। बाप का बनकर अगर विकार में गए तो क्या होगा? गला घुट जाएगा, कुछ बोल नहीं सकेंगे। जो बहुत अच्छा प्रचार करते थे, साकार की मुरली सुन रहे हैं ना, साकार समय वह आज है नहीं। माया क्या हो गई? खा गई, निकल गई। कोई ब्रह्मा कुमार और कुमारी का आपस में मतभेद हुआ तो बाप से रूठ जाते हैं। बाबा इनको समझाते नहीं, यह नहीं करते। साकार में भी क्या होता था? साकार में भी इतने सारे लोग थे, 400 लोग। आपस में कुछ हो गया तो बाबा से नाराज हो जाते थे कि बाबा इनको कुछ बोलते नहीं है, बाबा इनको समझाते नहीं। तो अपने पैर पे क्या करते थे? लड़ी मारते थे। यह नहीं करते, आखिरन रूठ कर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं महामूर्ख देखना भी हो ना, कहाँ कर देखो, लिख कर भी कई देते हैं। बाबा में आप कहो, बाबा ने कई बार बताया किससे लिख कर देते हैं? अपने ब्लड से, खून से लिख कर भी देते हैं कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपसे हम सदा सुख का वर्षा अविनाशी लेंगे। फिर ऐसे बच्चे भी हार कती दे देते, डाइवोर्स दे देते, तलाक दे देते। बाबा ने देता है। बाबा ने तो सजनी बनाया, लेकिन उसको क्या देते थे बाबा को? अच्छी बच्चियां थी, वह आज नहीं। अच्छी बच्चियां तो वंडर है ना। माया अजगर के पेट में चले गए, खा लिया माया ने। फिर मुख से कुछ कह ना सके, यह अविनाशी ज्ञान फिर सुना ना सके। अब अजगर खा लिया तो कहां से सुनाएंगे? फिर बाप दादा की राय पर भी टीका टिप्पणी करने लग पड़ते हैं ना। साकार में ऐसे थे,
बाबा को भी राय देने वाले, बाबा की बातों पर भी क्वेश्चन उठाने वाले, ऐसा कैसे हो, ऐसे में ऐसा, उनको भी टीका टिप्पणी करने लग पड़ते हैं, भूल जाते हैं कि कौन समझा रहे हैं। ब्रह्मा को भी साधारण समझ लेते थे, भाई ऐसा थोड़ी है, साधारण में भी कौन है, असाधारण है ना वो भी, नामी ग्रामी है। ब्रह्मा का भी कितना महत्व है, माना कितना नाम है शास्त्रों में। शिव बाबा तो है ही है, तो बाबा कहते हैं उनकी राय पर बाप दादा माना दोनों की बात आ रही है इसमें। बहुत समझाया जाता है कि सुधर जाओ, इसमें ही कल्याण है, परंतु सुधरते नहीं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चले गए, बाबा को छोड़कर पुरानी दुनिया में चले गए। अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो किनारे पर खड़े हैं, माना गए नहीं इधर किनारे पर खड़े, माना हाँ इधर और उधर दोनों के बीच में किनारे पे, ठीक है, माना जो जाने की तैयारी कर रहे हैं पुरानी दुनिया में। ब्लड से लिख कर भी छोड़ देते, खून, देखो खून कितना कीमती होता है, अपने शरीर का खून निकाल कर भी लिखते हैं। इतना निश्चय आपके ऊपर है कि हम छोड़ने वाले आपको तो है नहीं, ऐसे खून से लिखने वाले भी क्या हो गया, खून भी झूठा हो गया, छोड़ देते हैं। बच्चों को तो बाप की पूरी श्रीमत पर चल बाप से पूरा वर्षा ले लेना चाहिए, लेना चाहिए। बाबा समझाते हैं कुछ भी हो जाए, दुख आए सुख आए, कोई महिमा करे स्तुति निंदा, कुछ भी हो, तुम पढ़ाई को ना छोड़ो। कोई किसकी निंदा भी करते हैं क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है। बुद्धि खाली होगा तो कहते खाली बुद्धि शैतान का घर, इसलिए बाबा क्या कहते हमेशा ज्ञान, हमेशा मनन चिंतन करते रहो, ज्ञान भरपूर रहे, बुद्धि ज्ञान से भरपूर रहे। जानते नहीं हैं कि यह छोटा भाई है वह बड़ा, साकार में भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, है ना। यह तो बाप ही जाने, अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनना है। माया बड़ी चंचल है, दे अभिमान वालों का माथा माया क्या करती है, बिल्कुल गंजा कर देती, माथा ही मोड़ लेती। माथा की बात चल रहा है, अर्थात उसको क्या कर देती है, मूड ऑफ कर देती, डिस्टर्ब कर देती, इसी को कहेंगे ना। सिर मुंडाने की बात नहीं है, माथा मोड़ लेती है। बाबा बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, कहाँ ना कहाँ माया वार करती रहेगी, खबरदार। कहते ना चूहे बिल्ली के रूप में, नहीं तो चूहे के रूप में, तो छोटे बड़े अनेक रूपों से माया तो कहीं न कहीं से आएगी ना भाई, उसका काम ही है भाई, भगवान से विमुख करने का उसका काम ही है। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। तुम कितना धीरज से बैठ समझाते हो, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी, संघ चक्र गदा पदम पदमधारी तुमको कहते हैं। ये अलंकार हमारे सूक्ष्म अलंकार है, हम ब्राह्मणों के अलंकार है ना। जो अवस्था एक रस ना होने के कारण देवताओं को दे दिया गया है, लेकिन इस संगम युग के अलंकार जो बाबा ने हमें दिया है, वह कहेंगे क्या, देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है। बाप कहते हैं हे स्वदर्शन चक्रधारी, देखो और क्या बच्चों में, हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले, हे गदाधारी। ये बाबा ही समझाते, हमको कह रहे बाबा, देख लो दुनिया क्या जाने, कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता,
एक है, गाते भी हैं ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, और आगे बोलो अज्ञान अंधेर अज्ञान अंधेर विनाश। अर्थात कौन से अंधेर? ब्रह्मा की रात अभी खत्म होती है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ब्रह्मा की रात पूरी हो, अब फिर दिन शुरू हो जाता है। सतयुग से क्या शुरू हो जाएगा? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर के नया ज्ञान देते हैं। आगे तो तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे, ना आत्मा को जानते थे ना परमात्मा। पहले आत्मा क्या समझते थे? हम लोग समझते थे आत्मा माना जो भटक रही है ना शरीर से, वही आत्मा है। हाँ हाँ, हमें आत्मा है कहाँ तो पता था। आत्मा की बात करते थे, लेकिन आत्मा कहने से लगता था देखो है ना। तो पहले आत्मा को ना जानते थे ना परमात्मा को, ना रचयिता को जानते थे ना रचना को, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन पड़े थे। तुमको क्या बनाया था? बाबा याद दिला रहे, बताओ क्या बनाए थे बाबा ने? स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। फिर 84 जन्म लेते लेते अंत तो आएगा ना। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, अब तक उतरते आए। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, कहते हैं ना। हम चढ़े, हम गिरे तो जग गिरा, हम चढ़ेंगे तुम्हारे पीछे। भाई पूर्वज जब चढ़ेगा तुम्हारे पीछे तो सभी चढ़ेंगे ना। तुम्हारी चढ़ती कला है। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। विवेक भी कहता है कि परम पिता परमात्मा है, स्वर्ग का रचयिता। तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? विवेक कहता है ना। मनुष्यों की बुद्धि में यह नहीं आता कि भगवान ने तो नई सृष्टि स्वर्ग रचा, जहां देवी देवता राज्य करते। इतना सुंदर हमें मालिक बनाया और चले गए, हमको सारा जिम्मा देकर, और हमने उसका स्वरूप ही क्या कर दिया? देवभान में आकर बिगाड़ दिया, कंगाल बन गए। कहाँ डबल सिरताज बनाया था, है ना। तो बाबा कहते हैं जहां देवी देवताएं राज्य करते थे, 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। अब फिर से भगवान आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो भी अहो सौभाग्य। माया ऐसी है जो बिल्कुल ही पुरुषार्थ करने नहीं देती, अड़ंगा लगाती रहती है। नाक से पकड़कर घुसा मार कर एकदम बेहोश कर देती। जो बाबा को ही क्या करते हैं? भूल जाते। बेहोशी में क्या होता है? सब तो भूल गया। उसको बॉक्सिंग है ना। बाबा कहते हैं माया 1 सेकंड में गिरा देती। सेकंड में जीवन मुक्ति तो सेकंड में जीवन बंद बन पड़ते हैं। हार कति दिन सेकंड में जीवन बंद बनना मना, बाबा को छोड़ दिया, फिर बंधनों में जाके पड़ गए तो कहाँ आ गए? जीवन बंधन, खलास। निश्चय हुआ यह बादशाही लो, संशय हुआ खलास। बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते हैं अमृत वेला उठ विचार सागर मंथन करो। और तो सारे दिन में, सारे टाइम, और तो टाइम सारे दिन में मिलता नहीं है ना। चलो सभी नौकरी वाले धंधे वाले हैं, बाबा कहते हैं चलो घर में काम काज, घर में रहने वाले भी काम धंधे में अगर टाइम एकाग्रता से नहीं मिल रहा है ना, तो बाबा क्या कहते? अमृत वेले उठो और क्या करो उस समय? विचार सागर मंथन करो। रात को बाबा कहते रात को ऐसा नहीं कि रात भर जागे मंथन कर रहे हैं, योग कर अमृत वेला, ये नहीं। रात को वायुमंडल बहुत खराब रहता। भक्ति भी इसलिए सवेरे उठकर करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति का हाँ रस्म बना हुआ है। तो बच्चों को मालूम है बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे, बाबा लिखवाते थे शिव बाबा, इसलिए कहीं मम्मा सुना देते थे। बाबा खुद भी
सुनाते थे, लेकिन लिखवाते कौन थे पहले? शिव बाबा। जो तुम पढ़कर क्लास कराते थे। देखो, ब्रह्मा के तन में ब्रह्मा बाबा ने मुरली नहीं पकड़ा, ब्रह्मा के तन में तो ओरल बाबा डायरेक्ट सुनाते थे। लेकिन जैसे कभी बच्चियों को सुनाना है, मम्मा को सुनाना है, अन्य किसी को सुनाना है, तो क्या करते थे? उठकर लिखते। फिर बाबा बैठ सुनते थे। मम्मा भी जब मुरली सुनाती थी ना, बाबा छुप छुप के सुना करता था, और भी बच्चे, दादियाँ आदि, तो बाबा बैठ करके सुनते थे। लिखवाता शिव बाबा था, लिखते ब्रह्मा बाबा थे। बच्चों को सिखाया ना बाबा ने, सुनाने बोलते थे, और बैठ के चुप सुनते थे कि देखें कैसे मुरली चलाते हैं। यह तो सब शिव बाबा का ही कमाल था। कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे, चले गए। वो आना जाना कब से चल रहा है? हा? साकार के समय से चल रहा है, आज है नहीं। माया ने एकदम क्या कर दिया? श्रापित कर दिया। बाप तो वर्षा दे रहे, लेकिन माया क्या दे रही है? श्राप दे रही है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए ना। अच्छी रीति खुद भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। दूसरे क्या कहेंगे फिर? औरों को कहते थे भगवान आया है, बहुत अच्छा ज्ञान है, चलो चलो लाने वाले। फिर लोग उनको ही कहेंगे, क्या बोलते हैं फिर लोग? बोलो, दूसरे लोग क्या कहते? छोड़ दिया मान लो, है ना, बहुत दिन तक अच्छे से चले बाबा के ज्ञान में, फिर छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे? देखो क्या कहते हैं, सब कहेंगे तुमने बीके को छोड़ दिया है, तुमको तो निश्चय था ना हम बेहद का वर्षा पा रहे हैं, फिर क्या हुआ जो तुम मुरली भी नहीं सुनते हो? फिर तो बाप को भी याद नहीं करते होंगे, क्योंकि बाबा माया पहले मुरली मिस कराती, इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुरलीधर से प्यार मानो, मुरली से प्यार। फिर वह याद आदि सब उड़ जाती है। ऐसी दुर्गति शल किसी बच्चे की ना हो। बाबा कितनी शुभ भावना है, ऐसी दुर्गति किसी बच्चे की ना हो। बाप तो समझ सकते हैं ना, यह बच्चा बड़ा खराब हो गया है। अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में खराब हो पड़ते। लौकिक दुनिया में भी माँ बाप जानते बच्चा बिगड़ रहा है, चिंता करते हैं, पहले अच्छा था, संग दोष में खराब हो रहा है। तो इस अलौकिक जीवन में भी बाबा देखते थे कि बच्चा जो है खराब हो जा रहा है। बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजय माला के मड़के बन सकते हैं। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा हम आपकी माला का मड़का जरूर बनेंगे। बाबा को तो और खुशी है फिर तो। ऐसा बाबा को क्या करते थे? खुश कर देते। बोलते ना बाबा बच्चों का कि बात सुनकर मैं क्या करता हूँ? खुश हो जाता, मुझे खुश कर देते हैं। बाबा तो कहते हैं तुम बनो अहो सौभाग्य। हाँ, लेकिन चलन भी ऐसी होनी चाहिए, बनो। बाप भी चलन से समझ जाएंगे कि सच में कितने पानी में है, सही है ना। सर्विस से ही बच्चों की वफादारी, फरमान बरदारी सिद्ध होती है। अति मीठा बनना चाहिए, सम्मुख सुनने से वैराग आता है। ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। बाबा के सामने जब सुनते थे ना, किसी से कोई भूल हो जाती थी तो क्या वैराग आता था? नहीं, अब ऐसा हो गया है, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, यह करेंगे बाबा के पास। जैसे हम सब बाबा से मिलते थे ना, अब एक बाप दादा से जब मिलन होता था तो कितना नशा बाबा चढ़ाते थे। यहाँ से बाहर निकला खलास, सब भूल जाते हैं। कितने वंडरफुल बातें हैं ना। बाबा के तो रात दिन ख्यालात चलते। कौन से बाबा के ख्यालात चलते? ब्रह्मा बाबा। प्रोजेक्टर में गोला इतना बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए जो मनुष्य दूर से ही एकदम अच्छी रीति पढ़ सके। प्रोजेक्टर में कह रहा है बाबा, बड़ी दीवारों पर भी इतना बड़ा दिखाई पड़े, क्लियर हो। और उस समय तो वो वाला प्रोजेक्टर था, ऐसा बना था ना। अभी तो स्पेशल, हाँ
स्लाइड रखते थे ऐसा उसके ऊपर, और फोटो जो दीवार में पड़ता था वाला था ना पहले। हाँ, ब्लैक एंड वाइट का था। अभी तो कितना एडवांस है साइंस। हाँ, 2 गोले भी इतने बड़े दिखाई पड़े। 2 गोले माने एक बाबा कहते हैं ना, 2 गोले कौन कौन सी बात कर रहे हैं? स्वर्ग और नर्क का गोला होगा ना, 2 गोले बोल रहा है ना बाबा। एक एक चित्र स्लाइड से इतना बड़ा दिखाई पड़े जो सामने कोई भी पढ़ सके। हम उसमें पढ़ाई हमको भी कुछ समय हम लोग किए वो वाले में, ये तो था ही नहीं। यहां से इसमें 2 गोले की बात अलग बाबा कह रहे हैं, 2 गोले जितने बड़े दिखाई पड़े। यहां से भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, जब हमने शिव बाबा की भक्ति की। फिर होती है व्यभिचारी भक्ति। यह ब्रह्मा शिव बाबा का कौन है? सपूत बच्चा है, मुरब्बी बच्चा है, सपूत बच्चा है, लायक बच्चा जो बोलो, है ना। ब्रह्मा से अगर कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब नहीं दे सकते हैं? क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं ना। भले शिव बाबा तो जानते हैं, परंतु मैं भी तो समझा सकता हूँ ना। ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने राइट हैंड बनाया है, कुछ तो समझा होगा ना, ऐसे राइट हैंड थोड़ी बनाया। भाई गुड़ का स्वाद तो होगा ना, जब उसका असर तो होगा जिस गोथरी में होगा। नहीं तो कई लोग क्या करते थे, इसलिए बाबा ने कहा, कई लोग ब्रह्मा बाबा को कुछ भी नहीं समझते थे, इसलिए बाबा ने कहा मैं भी समझा सकता हूँ, मैं भी। हाँ, शिव बाबा के तो उनके पास भी नॉलेज, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं बाबा ने बनाया अपना रथ माध्यम। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन, कभी भी संशय बुद्धि बन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। दूसरी पॉइंट, क्या करनी? पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट है, माला का मणका बनने के लिए, माला का मणका बनने के लिए वफादार, फरमान बरदार बनना है। वफादार फरमान बरदार बनना है। अपनी चलन रॉयल रखनी है।
रॉयल मना सब। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है स्वमान में स्थित रह। स्वमान में स्थित रह, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाला। स्वमान में स्थित रह, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। विस्तार। जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। जो स्वमान में रहते हैं, स्थित रहते हैं, उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती हैं। मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, है ना। कितनी बहुत गहरी बात है। सच में जो स्वमान में स्थित रहेंगे तो कामना ही नहीं रहेगी ना, आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है। सही है ना। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है। और स्वमान, हाँ, सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। और स्वमान सर्व इच्छाओं को सदा ही संपन्न कर देता है। इसलिए स्वमानधारी बनो। कितने स्वमान बाबा ने दिए हैं? हजारों स्वमान है। हर मुरली में आपको कितने 10-15 तो मिल ही जाएंगे, 8-10 तो मिल ही जाएंगे। इसलिए स्वमानधारी बनो। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। प्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। प्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। ठीक है। स्वमान में रहकर इतना भरपूर अनुभव करेंगे, इतना भरपूर की इच्छा, हाँ, अविद्या हो जाएगी। इसकी चाहनी ही नहीं रहेगी। कौन मिला, क्या मिला, मैं कौन हूँ और क्या मिलना है, ये सब कुछ अगर सच में अगर स्वमान में रहो, वही तो स्वमान है ना, अपनी पोजीशन में रहना। भगवान ने जो हमें मान दिया है उसको स्वीकार करना।
चलो, है ना, कोई और होता तो अलग बात है, भगवान ने कहा है ना, ये इसको स्वीकार तो करें। जो पोजीशन दिया है इसको स्वीकार कर लो, मान लो, स्वामान माना मान लो आप कि मैं ऐसा हूं। क्योंकि ये कौन दे रहा है? भगवान कह रहा है ना। स्लोगन है हर परिस्थिति हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है ना, सच्चा सोना है। ठीक है, इसको तो सुन लिया सार में, है ना। सच्चा सोना जैसे भी उसको ढाल लिया, जैसे भी कितने बारीक से बारीक गहने जेवर बनाते हैं, कितना डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है ना। इसलिए बाबा कहते किसी भी प्रकार का कोई भी अंदर परिस्थिति में अपने को मोल्ड करने के लिए बाबा कहते अपने आप को इतना अंदर से क्या बनाओ, सॉफ्ट बनाओ। अंदर का जो भी अवगुण है, जो भी कचरा है, उसे निकाल दो। तो चलें बाबा को हम याद कर लेते हैं। कर दी मुझ पे कृपा जो तूने, ओ मेरे भगवान। कर दी मुझ पे कृपा जो तूने, ओ मेरे भगवान। ढूंढ के मुझे भरे जहां में मुझ पे किया एहसान। कर दी मुझ पे कृपा जो तूने, ओ मेरे भगवान। कर दी मुझ पे कृपा जो तूने। परम धाम से आकर तूने मुझको है वारा। परम धाम से आकर तूने मुझको है वारा। मैं इस काबिल कहाँ था भगवन, तूने दिया सहारा। मैं इस काबिल कहाँ था भगवन, तूने दिया सहारा। संग्रहों में तेरे हरदम, संग्रहों में तेरे हरदम, ओ मेरे भगवान। कर दी मुझ पे कृपा जो तू